हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया दोस्तों यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन दिया है 14, उसके बाद स्टार 64, इसको लिखा हुआ है 39। उसी प्रकार से देखिए 25 स्टार 37 को लिखा हुआ है 31। उसी प्रकार से करा कि 9 स्टार 17 बराबर 13 है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 52 स्टार 46 का मान क्या होगा, और नीचे मतलब 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। इसी प्रकार से देखिए एक श्रृंखला है दोस्तों, एक सीरीज है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए, जैसे अगला प्रश्न दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुना है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा असंगत है। और बिल्कुल एकदम टीसीएस पैटर्न पर है दोस्तों। जितने भी अभी एग्जाम हो रहे हैं, आरआरबी चाहे वो एसएससी, जितने भी एग्जाम है, तमाम एग्जाम में क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किए गए हैं और पूछे गए हैं, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 1 है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन एकदम आपको टीसीएस पैटर्न के देखने को मिलेगा दोस्तों। सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, आर्मी, अग्निवीर, जितने भी एग्जाम है, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, आरआरबी, जेई, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, जितने भी एग्जाम है दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए, यानी बार बार जो रिपीट किए गए हैं, पूछे गए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखिए, बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर रीजनिंग के लिए बुक बता दीजिए, रीजनिंग के लिए बुक बता दीजिए। तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड का ये बुक है दोस्तों, जो सबसे बेस्ट बुक है। तर्क शक्ति, यानी रीजनिंग को हिंदी में तर्क शक्ति कहा जाता है। एकदम शॉर्टकट ट्रिक से सारे क्वेश्चन को इस बुक में कवर किया गया है, और सारे क्वेश्चन टाइप वाइज दिया गया है। तो इस बुक को खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए, जैसे ही देखेंगे दोस्तों, सारे चैप्टर को इस बुक में कवर किया गया है। जैसे सबसे पहला हम लोगों का अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, तो इसका सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, कॉन्सेप्ट, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक, उसके बाद उसका संबंधित उदाहरण, टाइप वाइज दिया गया, जितने भी टाइप के क्वेश्चन जो पूछे गए दोस्तों उस टाइप से, और एक एक चैप्टर को एकदम कवर कर दिया है टोटल। तो देखिए, जैसे ही आप देखेंगे दोस्तों, बुक के अंदर में क्या देखने को, तो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इसका चैप्टर से संबंधित इसके बारे में बताया गया है कि पहले परिचय दिया, उसके बाद उससे संबंधित क्या होता है, स्वर क्या होता है, व्यंजन, एकदम पहले बेसिक बात। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए इसका उदाहरण, देखिए ABCD की जरूरत होता है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो वहां पर आपको जरूरत होगा। ए का नंबर क्या होता है, बी का, तो उस सब चीज इस बुक में कवर किया गया। अब देखिए क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, देखिए यहाँ पर उदाहरण देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा है। पहले क्या किया, बेसिक बात से ABCD ए से लेकर जेड तक लिख दिया, इसको किया। उसके बाद देखिए इसके नीचे देखेंगे दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक से समझाया, जो एक लाइन में आप आंसर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा बुक है, देखिए एक लाइन में एकदम आंसर निकाल सकते हैं। तो इस बुक को खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर परचेज कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या दिया गया है और कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जैसे देखिए 14 और स्टार 64 को क्या लिख रहा है दोस्तों, 39 लिखा है। देखिए एकदम तरीका बताते हैं कि आप एक अगर पकड़ लेंगे ना तो आपका आंसर निकल जाएगा कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे उसने दिया है 14, सबको चेक नहीं करना है, 14 स्टार, उसके बाद लिखा है 64, इसी का संबंध क्या दिया है दोस्तों, 39 दिया गया। तो कैसे लिखा होगा, तरीका है, देखिए 14 आप प्लस, यहाँ स्टार की जगह प्लस कर दिया जाए और 64 कर दिया जाए, तो इसको जोड़ेंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी इसको जोड़ लीजिए, इसको क्या कर लीजिए दोस्तों, जोड़ के, और यहाँ से ऐसे कर देना है, यानी जोड़ के, और इसमें भाग क्या कर दीजिए दोस्तों, 2 कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 4 4 यहाँ पर हो जाएगा 8, और 6 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो 78 में जैसे ही आप भाग 2 कर देंगे तो देखिए आपका निकल गया, कितना निकल जाएगा दोस्तों, 39 आपका आ जाएगा। तो देखिए वही 39 लिखा है कि नहीं लिखा है, बिल्कुल लिखा हुआ था। उसी तरीके से अब सीधा जिसका निकालना है उसी पे चलना है। अभी नहीं कि एक एक कुछ चेक करते रहेंगे तब तो समय निकल गया। खाली आपको समझना है कि जैसे उसने कहा कि 52 और 46, तो यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल था, ये हो जाएगा हम लोगों का 52
और यहाँ पर जैसे दिया गया है स्टार, तो स्टार और इस जगह पर कर देना है 46। तो इसको वही कर रहा है कि क्वेश्चन मार्क क्या आना चाहिए। देखिए लॉजिक देखिए वही करना है, 52 अब प्लस का प्लस कर देना और 46 कर देना है, और इसमें भाग क्या करना है दोस्तों 2 से कर देना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो जोड़ लेते हैं, 6 2 यहाँ पर हो जाएगा 8 और 5 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो 98 में जैसे ही आप 2 से भाग कर देंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऐसे बराबर लगा देते हैं, तो कितना आंसर हम लोगों के सामने आ जाएगा, तो 49 आ जाएगा। इसको आप भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 49 आ जाएगा। हम लोगों के सामने आंसर कितना आएगा 49, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं और क्या तरीका, पहले सोचना होता है कि आखिर ऐसा क्या करें 16 और 64 में जो कि हम लोगों का आंसर आ जाए। तो उसने क्या किया, दोनों को जोड़ लिया और 2 से भाग दे दिया, तो इस तरीके से आपका आंसर निकल गया। देखिए ना, जैसे हम लोग क्या किए 46 और 52, 46 इधर जोड़ेंगे 6 2 8 और 5 4 9, इस 58 में 2 से जैसे ही भाग दे देंगे क्या आ जाएगा 49। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, जो बार बार रिपीट किया है, ये देखिए कह रहे दी गई में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर उसने क्वेश्चन मार्क लगाया और बताना है। तो चलिए देख लीजिए, जैसे लिखा है एल, एल को ऐसे लिखा है, कोई बात नहीं है, जैसे कि उसके बाद उसने क्या लिखा है यहाँ पर 1 6 9, ठीक है। उसी प्रकार से कोमा, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा जे, और इसको क्या लिखा है दोस्तों 196 दिया गया। उसी प्रकार से इसी जगह पर उसने कहा है कि क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और आपको बताना है क्या, और उधर आगे बढ़ा के दिया है एफ और 256। लेकिन एकदम तरीका जो बताएंगे सबसे शॉर्ट और सबसे सरल रहेगा, जो देखते ही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए एल से आप क्या कर लीजिए, ऐसे चल दीजिए। एल से यदि हम लोग जे पे जा रहे हैं दोस्तों, एल से जे पे जाएंगे तो देखिए कितना का कमी किया है, यहाँ पर 2 लेटर का उसने क्या कर दिया है दोस्तों, कमी कर दिया है, 2 लेटर अगर घटा दे। उसी प्रकार से जे से यदि यहाँ से यहाँ पर चला जाए तो इसमें अगर 2 लेटर का कमी कर दिया जाए, इसमें क्या किया जाए दोस्तों 2 लेटर का अगर कमी कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, जे में 2 लेटर घटेगा तो यहाँ पर एच हो जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों एच। और इसी एच में जैसे ही आगे बढ़ के हम लोग यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर भी 2 लेटर का क्या कर देना है, कमी कर देना है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों एफ हो जाएगा। यानी लेटर में उसने क्या किया 2 का कमी कर दिया, तो आपका हो गया एच तो आ गया। उसके बाद या और लॉजिक बताते हैं कि आंसर कर लेंगे। जैसे अब इसको क्या दिया है, ये है 13 का स्क्वायर, ये क्या है दोस्तों 13 का स्क्वायर, ये 196 किसका है, तो हम लोगों के सामने पता है कि 14 का स्क्वायर है। अगला जो आएगा हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या आना चाहिए दोस्तों 15 का स्क्वायर आना चाहिए, और उसी प्रकार से 256 पता है कि किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर इस जगह पर कर देंगे तो 225 आ जाएगा, यानी एच और 225 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन आप आराम से कर सकते हैं, एल से यदि जे पे तो 2 लेटर का कमी किया, जे से यदि यहाँ पर आएंगे तो 2 लेटर, सब में क्या क्या 2 लेटर, यहाँ पे आपका कर देंगे तो 2 लेटर, देखने से आंसर इसी में ऐसे कर देते 2 लेटर, तो एच से स्टार्ट होने वाला, एच से स्टार्ट होने वाला सी नंबर ऑप्शन है, तो यही आंसर हो जाता, सब में 2 लेटर कमी किया। इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते थे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, वेन डायग्राम यानी वेन आरेख, अच्छा यहाँ पर होगा तीसरा नंबर, ये देखिए यहाँ दूसरा के बाद आपका तीसरा नंबर यहाँ पे है, कह रहा है कि हम लोगों का इटालियन, उसके बाद स्पेनिश और भाषा, तो कौन सा इसका वेन आरेख बनेगा। तो चलिए बता दें, देखिए सबसे पहले तीनों में रिलेशन देखिए, क्या रिलेशन है, कुछ संबंध है क्या, हाँ तो बिल्कुल संबंध है। हम लोगों के सामने अगर बात किया जाए दोस्तों, जैसे दिया है यहाँ हम लोगों का इटालियन, तो इटालियन क्या होता है, तो इटालियन एक तरीके का भाषा है, तो इस जगह पर आप क्या बोल सकते हैं, ये हो गया हम लोगों का इटालियन। तो इटालियन को इस तरीके से डायग्राम में के अंदर कर दीजिए। उसी प्रकार से स्पेनिश, तो स्पेनिश भी हम लोगों का एक भाषा में ही आएंगे, तो हो जाएगा स्पेनिश। इस जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों स्पेनिश, तो यहाँ से यहाँ पर, और दोनों अलग अलग भाषा है तो इस तरीके से बना देना है, और इस जगह पर लिख देना है भाषा, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों भाषा, तो ये हो गया। और इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा दोस्तों डायग्राम बन जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट वेन आरेख वेन डायग्राम आप देख लीजिए, एसएससी रेलवे बैंकिंग अग्निवीर जितना भी एग्जाम, तमाम एग्जामों में इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट किया, तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह है दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है, इनमें से एक आकृति हम लोगों का क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है सी ए डी बी, कौन सा आकृति होना चाहिए।
तो देखिए यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि क्या लॉजिक चला है, हम लोगों के सामने क्या लॉजिक चला है दोस्तों, यानी कि बता देते हैं घड़ी की सुई की दिशा में, यहाँ पर लिख देते हैं घड़ी की हम लोगों का सुई की दिशा में, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, घड़ी की सुई, इस जगह पर लिखा जाए की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, बस इतना सा ही लॉजिक बताएंगे ना, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। घड़ी की सुई की यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दिशा में, दिशा में। अब ये देखिए कैसे घड़ी की सुई ना, अगर इस फिगर को हम लोग यहाँ से यहाँ पर लेके चला जाए तो एकदम घड़ी की सुई की दिशा में हो जाएगा। यानी आपने देख लीजिए इस तरीके से घड़ी बना लीजिए, घड़ी में जो होता है ना तो इसी तरीके का चलता है, घड़ी क्या चलता है दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों का क्लॉकवाइज। तो इस फिगर को हम लोग घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज ले घूम रहा है, ये भी घड़ी को अगर देखा जाए तो एकदम क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये भी सही है यानी क्लॉकवाइज। और ये भी देखा जाए तो, लेकिन ये वाला अगर हम फिगर की बात किया जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। कौन सा, देखिए ये वाला हम लोगों का क्लॉकवाइज, ये भी सही है। उसी प्रकार से ये वाला भी अगर इस तीर के निशान से जैसे इधर से लेकर जाएंगे और यहाँ पर घुमाएंगे तो ये सही हो जाएगा, ये भी घड़ी की सुई की दिशा में, ये भी घड़ी। लेकिन ये वाला घड़ी के विपरीत दिशा में हो रहा है, तो सी वाला हुआ। सी वाला को किस में रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में रखा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए आकृति सी सही हुआ, सी को किस ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन में। घड़ी की सुई की दिशा में चलना, देखिए ना इस तरीके का आपका घड़ी होता है, तो घड़ी में देखिए सुई की इधर से चलता है, तो क्लॉक वाइज देखिए आप किस तरीके से चलता है, तो वैसे ही सब फिगर घूम रहा है। लेकिन सी नंबर आकृति ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको किस में रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में रखेंगे, क्योंकि सी वाला आकृति ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृतियों में श्रृंखला में से आप प्रश्न चिन्ह को कौन सी उत्तर आकृति प्रतिस्थापित करेगी। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना, वही बता रहा है कि ए बी सी डी में से कौन सा आकृति उस जगह पर रखना उचित होगा। तो चलिए बताते हैं, आराम से कीजिए, कोई इसमें हड़बड़ी नहीं है। ये जो स्टार दिया गया दोस्तों, इस तरीके का जो स्टार है ना, देखिए पहले यहाँ से यहाँ पर था, तो आगे में जाकर क्या हुआ, यहाँ पर स्टार आ गया, ठीक है, इस लाइन पे। उसी प्रकार से इस लाइन से बढ़ाकर स्टार को यहाँ पर किया, तो अगला वाला में जो होगा, यानी कि फिगर हम लोगों के सामने इस तरीके से जैसे बनेगा, यहाँ पर इस तरीके से, और एक इधर से और इधर से कर दिया जाए, तो अगला वाला में जो स्टार जाएगा किस लाइन पे चला जाएगा दोस्तों, तो आपको पता चल गया कि सर यहाँ तक तो हम लोगों का स्टार दिया था, तो इस बार इस लाइन पे स्टार आएगा, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, इस लाइन पे हम लोगों का स्टार हो जाएगा। तो वैसा करने वाला देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो बाकी इधर कोई आकृति सही नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। लेकिन स्टार में देखिए वृद्धि, यहाँ से स्टार इस अगले वाला आकृति में, उसके बाद इससे अगले वाला आकृति में, उसी प्रकार से इसमें, यानी स्टार में बढ़ोतरी होते जा रहा है। और किसमें, तो क्लॉकवाइज में। आप देखिए क्लॉकवाइज में आगे बढ़ रहा है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में स्टार बढ़ते जा रहा है एक एक। पहले स्टार इस पे था तो आगे बढ़ाकर इस पे दिया, फिर इससे बढ़ाकर इस पे दिया, तो आगे वाला में बढ़ाकर इस पे देगा। तो ऐसा करने वाला ऑप्शन नंबर ए में है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। यानी एक फिगर दिख रहा होगा, इसको कंप्लीट करना है, तो कौन सा उचित रखने से सही होगा। तो देखिए यहाँ से अगर इस फिगर की बात किया जाए तो इस तरीके से तो होगा, ठीक है, वो समझ गए। और यहाँ भी हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, एक गोल आकृति आएगा, ठीक है, और गोल आकृति आएगा। फिर हम लोगों के सामने एक वर्ग को भी, अच्छा वो देखिए हमने कहाँ कर दिया, यानी ये वाला आकृति को इस जगह पर देना है। और यहाँ से अब ये देखिए यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इसको भी कंप्लीट करना है, इस तरीके से जाएगा। यानी ये वाला को अगर यहाँ से लाया जाए और ये वाला इधर से लाया जाए तो इस तरीके से होगा, ठीक है। और इसी में हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, यानी कि देखिए अगर इस फिगर को कंप्लीट किया जाए, इधर से कंप्लीट किया जाए, तो हम लोगों का कौन सा, देखिए ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये किधर कर दिया। देखिए सबसे पहले मेन कारण ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि फिगर इधर से जाएगा तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर देखिए ई क्या है दोस्तों, एक वर्ग किया हुआ है, तो क्या वर्ग किया हुआ आएगा नहीं, वहाँ गोला वाला निशान है, तो ये भी नहीं होगा। बल्कि इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर, अगर ऑप्शन नंबर ए को उस जगह पर रख दिया जाए तो फिगर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा, हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनत। असंगत का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 क्या है दोस्तों, समान है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा समान यानी एक अलग है। तो चलिए बताते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे।
सबसे पहले ए नंबर जैसे दिया है ना, तो ए नंबर को लिख लीजिए। जैसे ओ है, फिर लिखा हुआ है हम लोगों के सामने इस जगह पर क्यू, फिर क्या लिखा है दोस्तों एस। थोड़ा फोल लिख देते हैं ताकि समझ में आए। अच्छा, एस को इधर लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो गया एस। उसी प्रकार से बी नंबर को, लेकिन अभी इसीलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पर जैसे एच है, उसी प्रकार से लिखा है जे, और इधर क्या लिखा है दोस्तों एल। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों के सामने सी नंबर पे लिखा हुआ है पी, उसके बाद लिखा है आर, और यहाँ पर क्या लिखा है टी। उसी प्रकार से इस जगह पर डी नंबर में दिया है, तो डी नंबर में लिखा डब्ल्यू वाई, और क्या दिया है दोस्तों जेड। ये देखिए आपको बताएंगे ना, आप आराम से कर लेते हैं कि हाँ सर क्या हुआ है। यहाँ से यहाँ पर अगर जाइएगा तो इसमें क्या किया दोस्तों +2 किया है। उसी प्रकार से इससे अगर इस पे जाएंगे तो प्लस यहाँ पर कितना करना होगा हम लोगों के सामने 2 करना होगा, +2। उसी प्रकार से देखिए एच के बाद अगर इससे जा रहे हैं तो इस पे पता चल रहा है कि +2 किया है। उसी प्रकार से इससे इस पे जा रहे हैं दोस्तों, यानी कि प्लस क्या किया है 2 किया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर चलेंगे तो +2 किया है, और उसी प्रकार से इससे इस पे जाएंगे तो प्लस क्या किया है दोस्तों 2 किया है। लेकिन W से Y पे जा रहे हैं तो W के बाद X और Y, ठीक है +2। लेकिन Y से अगर हम लोग Z पे Y के बाद Z, तो यहाँ पर +1 कर रहा है। इसी वजह से इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। यानी कि उपयुक्त आंसर हम लोगों का कौन सा होना चाहिए, डी वाला होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए Y के बाद उसने क्या कर दिया दोस्तों Z कर दिया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। Y के बाद उसने क्या किया है Z, यानी यहाँ पर उसने गलती किया है इस जगह पर। इस प्रश्न का आंसर डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। देखिए कितना सब क्वेश्चन आपका, कुछ एसएससी में, कुछ रेलवे में, कुछ अग्निवीर, नेवी, डिफेंस, स्टेट एग्जाम, पीएसयू, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन है जो रिपीट किया गया और पूछा गया। तो अब देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए आर और लिखा हुआ है सी, तो इसका कोड क्या दिया है इस तरीके से, यानी कि इसको इस तरीके से कोड है। उसके बाद देखिए इसका कोड दिया है, फिर लिखा है हम लोगों के सामने स्टार दिया। फिर उसी प्रकार सबका कोड पहले लिख लीजिए, जैसे HI, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने T। तो इसका कोड दिया गया, जैसे यहाँ पर लिखा है हच, फिर लिखा हुआ है एंड, इस तरीके से। तो एंड, अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं यहाँ पर, हाँ एंड। उसके बाद दिया है दोस्तों प्रतिशतता की एक ऐसा सिंबल दे ताकि समझ में आ जाए। तो उसी प्रकार से चेयर का पूछा जा रहा है, तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर हम लोगों का हो गया। अब हम बताते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो देखिए सी का पूछा जा रहा है, तो सी के लिए आपका स्टार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों सी के लिए स्टार। इसी तरीके से कोड एच के लिए देख लीजिए, तो एच के लिए यहाँ पर दिया, उसने कहा कि हच लेने के लिए, तो एच के लिए हच हो जाए। उसी प्रकार से ए के लिए बस यहीं से ढूंढना है, तो ए के लिए इस प्रकार से डॉलर दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों डॉलर हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों डॉलर हो जाएगा। यहाँ पर निकाल दिए, ये हो गया। देखिए नहीं तो मिल जाएगा, तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगा ना, ऐसे कर गया, ऐसे कर देता, हाँ ये हो गया। उसके बाद हम लोगों के सामने ये डॉलर दे दिया। उसके बाद आई, तो आई के लिए देखिए ये वाला सिंबल दिया है, यानी कि ये इस तरीके से उसने, जैसे कि यहाँ पर इसको निकाल के और इधर से, ठीक है। और उसी प्रकार से आर के लिए, तो आर के लिए यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों @ तो देखिए यहीं से पता चल जाएगा आपका आंसर। देख लेते हैं सी के लिए कहाँ है। सी के लिए स्टार से शुरू होना चाहिए। देखिए ई स्टार से है क्या, नहीं है, इसको हटा दीजिए। पहला तो ऐसे ही कट गया क्योंकि वो स्टार से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, इसको हटा दीजिए। ई स्टार से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इसको भी आप हटा दीजिए। उसके बाद स्टार हच, उसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ पर देखिए इस साइड, हाँ ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा, बाकी कोई नहीं होगा। आप आराम से कर सकते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को आप देख लीजिए कि इस संकेत दिया गया, इस संकेत से आपको कोड छांट के बनाना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न का है दोस्तों साइकोलॉजी में, यानी न्याय निगमन वाला कई बार पूछा गया है। अभी जो एलपी का एग्जाम हुआ था उसमें भी देखिए बराबर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है कि कुछ कुर्सियां हम लोगों का डेस्क है तो देख लीजिए कुछ कुर्सियां डेस्क, फिर लिखा है कि सभी बेंच क्या है दोस्तों डेस्क। पूरा निष्कर्ष जब पढ़े ना तो इस तरीके से होगा, सभी बेंच, यहाँ पर लिख लेते हैं, लेकिन आराम से हो जाएगा सभी बेंच। इस जगह पर अगर बनाया जाए सभी बेंच, हम लोगों का जितना भी बेंच है तो सारे बेंच को क्या करना, अरे सभी बेंच डेस्क है, तो डेस्क है यानी कि ये हो गया हम लोगों का डेस्क हो गया, सारा बेंच आपका क्या हो गया दोस्तों डेस्क हो गया, ठीक है। फिर लिखा है कि कुछ कुर्सियां डेस्क है, यानी कुछ कुर्सियां, तो चलिए लिख लेते हैं कुछ कुर्सियां। इस जगह पर हो गया हम लोगों के सामने कुछ कुर्सियां।
तो कुछ कुर्सियां क्या है दोस्तों डेस्क है, तो इस तरीके का डायग्राम बन गया। अब हम लोगों के सामने चलिए कुछ डेस्क जो है बेंच है, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि कुछ डेस्क क्या है दोस्तों बेंच है। इतना सारा डेस्क का हिस्सा में से इतना सा हिस्सा किसका है, बेंच का है। बिल्कुल सही कह रहा है कि कुछ डेस्क जो है बेंच है, तो ये बात बिल्कुल सही हुआ। फिर लिखा है कि कुछ डेस्क कुर्सियां हैं, तो डेस्क का कुछ हिस्सा हम लोगों का कुर्सी में जा रहा था, ये भी बात सही है, यानी दोनों सही हो जाएगा। एक और दो दोनों अनुसरण करता। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, यानी उत्तर पश्चिम पूर्व वाला जिसको डायरेक्शन कहा जाता है, यानी दिशा प्रेक्षण। तो कई बार पूछा गया, कभी 2 किलोमीटर वाला, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन, कभी डिग्री वाला। हम हर एक टाइप का क्वेश्चन कराते जा रहे हैं। करा कि देखिए सबसे पहले ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर हम लोगों के सामने पूर्व होता है, ये फिक्स है, आप एकदम हमेशा इसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए कि ये पूर्व हुआ, तो इस साइड जस्ट अपोजिट में आपका क्या हो जाएंगे, पश्चिम हो जाएंगे। तो ये समझ गए। जस्ट ऊपर में आपको उत्तर कर देना है, समझ गए। जस्ट नीचे आपको क्या करना है दोस्तों, दक्षिण कर देना है। इस जगह पर आपका क्या हो जाएंगे, दक्षिण हो जाएगा। अब इतना दूर करने के बाद, यानी यहाँ से ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। तो हम लोग ऐसे बना के यहाँ से चल देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने और इसी में बंटवारा होगा, यानी इधर से भी डायरेक्शन हो सकता है, इधर से भी डायरेक्शन, जिसको आप लोग यहाँ से अगर करेंगे ना तो ये हो गया उत्तर, जैसे यहाँ लेंगे तो ये हो गया उत्तर पश्चिम। इसको क्या बोल सकते हैं, उत्तर, और हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, पश्चिम बोल सकते हैं, ऐसे उत्तर पश्चिम। उसी प्रकार से इधर बंटवारा करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का उत्तर, और क्या हो जाएंगे दोस्तों, पूर्व हो जाएगा, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर करेंगे तो हम लोगों का दक्षिण, और क्या हो जाएंगे दोस्तों, पश्चिम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे तो हम लोगों का दक्षिण, और क्या हो जाएंगे दोस्तों, पूर्व हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो ऐसे करके आप डायरेक्शन को बना लीजिए। अब यहाँ तक बना लेने के बाद करा कि दक्षिण पूर्व हम लोगों का क्या हो जाता है दोस्तों, उत्तर हो जाता है। यानी दक्षिण पूर्व देखिए कहाँ पर है, तो दक्षिण पूर्व यानी उत्तर हो जाता है। तो दक्षिण पूर्व अगर यहाँ पर है और इसको क्या करना है, उत्तर करना है, तो चलिए यहाँ से कर लेते हैं। यानी यहाँ से अगर इस तरीके से चलते हैं, दक्षिण पूर्व उसने कहा है कि उत्तर हो जाता है। अच्छा, हम लोगों का दक्षिण पूर्व उसने कहा है, सॉरी, यहाँ से दक्षिण पूर्व तो यहाँ पर है ना, ये वाला हुआ दक्षिण पूर्व, ये है दक्षिण पूर्व। उसने कहा कि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, तो ऐसे ही चल दीजिए। तो ये हो गया उत्तर, क्योंकि ये वाला हम लोगों का उत्तर का है, ये उत्तर का है, तो यहाँ तक चले। फिर इसी प्रकार से पश्चिम क्या बन जाता है, यानी कि अच्छा उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। तो देखिए उत्तर पूर्व कहाँ है, तो उत्तर पूर्व यहाँ पर है, यानी कि उत्तर पूर्व इस जगह से, यानी कि यहाँ पर क्या बन जा रहा है दोस्तों, पश्चिम बन जा रहा है। यानी वो कितना डिग्री चल रहा है, तो 100 हम लोगों का, यानी 90 90 135 डिग्री चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों, 135 डिग्री। देखिए ना, आराम से कर लीजिए कि हाँ सर 135 डिग्री, यहाँ से भी 90 90 45 45 और 45, तो 135 डिग्री। अब उसी प्रकार से उसने बदल दिया जाए, तो इसी प्रकार से बदल जाए तो दक्षिण क्या हो जाएगा। आपसे सवाल में क्या पूछा है कि दक्षिण क्या हो जाएगा, तो चलिए हम लोग दक्षिण लेते हैं। दक्षिण यहाँ है, तो यहाँ से अगर ये वाला दक्षिण है, तो यहाँ से यहाँ पर चला जाए तो ये वाला हम लोगों का हो जाएगा, यानी ये वाला हम लोगों का कौन सा दिशा हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पूर्व आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। दक्षिण पूछा है, तो दक्षिण देख लीजिए कि दक्षिण हम लोगों का क्या होगा, तो दक्षिण जब लिया जाए तो दक्षिण हम लोगों का इस तरीके से, जिस तरीके से वो घूमते जा रहा है, तो दक्षिण को इसी प्रकार से हम लोग घुमाते चलेंगे, तो दक्षिण उत्तर पूर्व हो जाएगा। यहाँ पर एक बात पहले के लिए 135 डिग्री, देखिए ना, 45 गुना आप 3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 135 डिग्री हो जाएगा। यानी 135 135 चला है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पूर्व हो जाएगा। आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि 135 डिग्री हम लोगों का चल रहा है। कितना चल रहा है दोस्तों, 135 डिग्री वो चल रहा है, और इस तरीके से जिस तरीके से घुमाते जा रहे हैं इसी तरीके से निकालना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न का है दोस्तों ब्लड रिलेशन का सवाल, इसको आप कैसे करेंगे, तो चलिए बताते हैं। करें एक्स और वाई क्या है दोस्तों, भाई है, ठीक है, हम बना लेते हैं। यानी एक्स और वाई, यानी एक्स और वाई उसने क्लियर किया कि अच्छा एक्स जो है वाई का भाई है, उसने ये भी क्लियर किया है कि एक्स क्या है दोस्तों, वाई का भाई है, ठीक है। फिर लिखा है भी जो है वाई की माँ है, तो चलिए बना लेते हैं। भी जो है इस वाई की क्या हुआ दोस्तों, माँ। महिला जेंडर है तो माइनस, पुरुष जेंडर के लिए प्लस, हमेशा याद रखना। फिर आगे देखिए, यहाँ तक तो लिए एम, अच्छा आगे देखा जाए, कह रहे एम जो है भी के पति की बहन है।
यानी भी का कोई क्या है दोस्तों, पति है, तो इस जगह पर अभी पता नहीं पति कोई होगा, और पति का बहन, तो यानी एम जो है, यानी यहाँ ले लेते हैं एम कोई पति होगा, इस जगह पर क्या होगा दोस्तों, कोई पति होगा, पुरुष जेंडर होगा, तो एम जो है उसने ये भी लिखा है कि एम जो है भी के पति की क्या है दोस्तों, बहन है यानी महिला जेंडर है, तो ई क्लियर हो गया। फिर लिखा है एन जो है भी का भाई है, ये भी क्लियर कर दिया कि एन जो है, एन हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, भी का भाई, यानी इसका भाई है, पुरुष जेंडर है, तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए यू जो है भी का पति, ये क्लियर हो गया, यू हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, भी का पति है, यानी यू यहाँ पर क्लियर हो गया, इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या आएगा, यू आएगा, यहाँ पर यू आएगा, यानी ये दोनों हम लोगों का हस्बैंड और वाइफ है, ये दोनों। तो देखिए हस्बैंड वाइफ रहेगा तो ऐसे का निशान दीजिए, इधर से भी तीर का निशान दे दीजिए और इधर से भी दे दीजिए, ताकि ये हस्बैंड वाइफ हो गया, यानी ये यू जो है पुरुष जेंडर है, तो यहाँ पर लिख दिया है प्लस, और भी महिला जेंडर है। अब क्लियर हो गया। आगे लिखा है कि एम की बेटी, अच्छा एम की बेटी जो है भी की है, अच्छा एम का कोई बेटी भी है, ले लीजिए एम की बेटी भी है, तो भी का कौन लगेगा, तो भी का अगर देखा जाए तो कौन लगना चाहिए, यानी भी से पूछा है, तो भी तो यू का पति, अभी जो है हम लोगों का यानी यू की पत्नी हुआ, तो यू का यानी बहन की बेटी, यानी इसकी कौन लगेगी, भांजी, तो उसकी भी क्या लगेगी दोस्तों, भांजी लगेगी, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन यहीं से हम लोगों का निकल गया, जब यू की बहन की बेटी, यू की क्या लग रहा है, भांजी लग रहा है, तो उसकी पत्नी है, तो यानी भी की भी क्या लगेगा, भांजी लगेगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा, यानी क्या आंसर आएगा हम लोगों के सामने, भांजी आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, यानी यहाँ पर दे दिया है कि अब भांजी या भतीजी, तो जिधर से लीजिएगा, यानी कि हम लोगों का अगर इस तरीके से बहन की बेटी को आप क्या बोल सकते हैं, तो भांजी ही बोलेंगे, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी इसकी वाइफ से पूछा था, तो वाइफ का भी तो वही लगेगा जो इसका हस्बैंड का लग रहा है। अगला प्रश्न का ये दोस्तों एकदम मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, जो बार बार टीसीएस इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इसको कर लीजिए, नहीं तो क्या होगा, छूट जाएगा, क्योंकि बराबर देखे हैं रिपीट किया हुआ है कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और इसके आधार पर उत्तर दें। अब यहाँ पर देखना, जैसे एफ माइनस डी का लिखा है कि एफ डी के क्या है, पिता है, फिर एफ प्लस का मतलब एफ डी की बेटी है, फिर भाग कर लिखा है एफ डी का बेटा है, तो एफ गुना डी का मतलब एफ डी की पत्नी है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक एक ऑप्शन, और उतना बड़ा भी नहीं है, क्योंकि आप नहीं कर, लगता है बहुत बड़ा। पहला ऑप्शन उठाइए, अब देखिए जैसे लिखना है कि y, तो यहाँ पर लेते हैं पहला ऑप्शन, y को उसने क्या कहा है कि माइनस का मतलब, देखिए यहाँ पर माइनस का जिक्र, माइनस एफ माइनस डी का मतलब एफ जो है वो डी के पिता है, यानी एफ क्या है दोस्तों, डी के, किधर से लगा, देखिए डी के पिता, यानी एफ डी, तो इसी प्रकार वाई जो हो जाएगा, ई का हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा, तो ई का हम लोगों का पिता कर देना है, ई पुरुष जेंडर हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस लगा देना है, ठीक है। आगे लिखा है गुना, तो गुना का मतलब यहाँ पर नीचे में यहाँ लिखा है एफ जो है वो डी की पत्नी है, उसी प्रकार से ई जो हो जाएगा इस जेड की क्या हो जाएंगे दोस्तों, पत्नी हो जाएगा, यानी पत्नी हो जाएगा, तो महिला जेंडर है और ई पुरुष जेंडर। उसने सवाल में पूछा है जेड वाई के पिता होना चाहिए, तो जेड जो है वाई का, हम लोगों का क्या पूछा है कि जेड जो है वाई के पिता, ये तो होबे नहीं करेगा, ये तो उल्टा हो जा रहा है, जेड वाई का पिता होना, उसने क्या पूछा है जेड जो है वाई के पिता होना चाहिए, तो जेड वाई का पिता कहाँ हो रहा है, बल्कि ये तो बेटा हो जा रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। अब चलते हैं हम लोग किस पे, तो ये वाला ऑप्शन पे लेते हैं। लिखा है कि प्लस का, तो देख लीजिए यहाँ पर प्लस दिया, एकदम आराम से करना है। प्लस का क्या लिखा है, एफ जो है वह डी की बेटी है, प्लस का मतलब एफ जो है वह डी की, उसी प्रकार से वाई जो हो जाएगा, यानी देखिए एफ जो है डी की किसकी बेटी है, डी की बेटी है, उसी प्रकार से वाई जो हो जाएगा ई की बेटी हो जाएगा, ई की क्या हो जाएंगे दोस्तों, बेटी हो जाएगा, तो बेटी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर महिला जेंडर। आगे लिखा है भाग का अर्थ दिया है, तो भाग देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है इसका एफ जो है वह डी का बेटा है, एफ क्या लिखा है डी का बेटा, तो उसी प्रकार से ई जो हो जाएगा ई जेड का बेटा हो जाएगा, तो यहाँ से भी तो नहीं निकला। कह रहा है जेड वाई के पिता होना चाहिए, जेड क्या होना चाहिए दोस्तों, वाई का पिता, ये तो पिता का पिता हो जा रहा है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो एकदम आराम से हटा लीजिए, कहीं संभव नहीं आया। अब चलते हैं इस पे, कह रहा है वाई जो है देखिए प्लस का अर्थ दिया गया है, तो प्लस वाला तो यहीं पे है, क्या लिखा है एफ डी की बेटी, उसी प्रकार से वाई क्या हो जाएंगे दोस्तों, ई की बेटी हो जाएगा, तो यहाँ से कर लेते हैं वाई जो है ई की क्या है बेटी, महिला जेंडर है माइनस, पुरुष जेंडर रहेगा तो प्लस,
फिर लिखा है माइनस, तो माइनस का अर्थ ऊपरे में दिया है कि एफ जो है वह डी के पिता है, तो एफ डी के पिता। इसी प्रकार से यहाँ ई और जेड है ना, तो ई क्या हो जाएंगे, जेड के पिता हो जाएंगे। ई क्या है दोस्तों, जेड के पिता, तो जेड के हम लोगों का पिता हो गया। तो क्या यहाँ पर लिखा है जेड वाई के पिता होना चाहिए, ये भी नहीं हुआ। तो जब कोई नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ, तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा, सही होगा। और चेक भी कर लेते हैं, प्लस का मतलब, ये देखिए प्लस का मतलब लिखा है एफ प्लस डी का, यानी क्या है, एफ जो है यहाँ पर क्या लिखा है, एफ जो है डी की बेटी, यानी किसकी बेटी है, डी की। तो उसी प्रकार से वाई जो हो जाएगा ई की क्या हो जाएंगे, बेटी हो जाएंगे। देखिए वहां पर जैसे दिया है कि एफ प्लस डी का एफ जो है वो डी की बेटी है, तो उसी प्रकार से वाई और ई का मतलब वाई क्या हो जाएंगे दोस्तों, ई की बेटी हो जाएंगे। तो बेटी है तो महिला जेंडर है, तो माइनस। आगे देखिए गुना का, तो यहाँ पर है गुना, इसका लिखा है एफ, गुना का मतलब एफ जो है वो डी की पत्नी है। एफ क्या है दोस्तों, यानी एफ जो है वो डी की पत्नी है, तो उसी प्रकार से ई जो हो जाएगा इस जेड की क्या हो जाएंगे, पत्नी हो जाएंगे। तो पत्नी हो गया ये, तो ये हो गया हम लोगों का यानी कि पुरुष हो जाएंगे, तो ये हो गया पुरुष। पुरुष के लिए आपको बोले हैं कि प्लस लिखना है, महिला जेंडर के माइनस। क्या लिखा था, जेड जो है वाई के पिता, तो देखिए जेड वाई का पिता हुआ कि नहीं, बिल्कुल हो गया। यानी इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अलग अलग शिफ्ट में रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने करा, उत्तर आकृतियों में से वाट के स्थान पर आने वाले सही आकृति का चयन करा। यानी सही आकृति का मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, बी आना चाहिए, सी आना चाहिए, डी, कौन सा आना चाहिए। तो देखिए आप देखेंगे ना उसने क्या किया, और फिगर को आप देखिए, जैसे इस फिगर को हम लोग देखा जाए और इस फिगर को क्या किया है, एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी फिगर को क्या कर दिया है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम लोगों का जल प्रतिबिंब यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों। अगर लॉजिक लगाया जाए ना हम लोगों के सामने, कौन सा लॉजिक लगेगा, तो लिख देते हैं जल प्रतिबिंब। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, जल प्रतिबिंब। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, जल प्रतिबिंब। तो इस तरीके से लॉजिक लगेगा, यानी जल प्रतिबिंब का अगर जल प्रतिबिंब बनेगा, तो जैसे ही जल प्रतिबिंब बनाएंगे, देखिए ये फिगर, तो इसको अगर जल में जैसे ही देखेंगे ना, ये वाला फिगर को जैसे ही जल में देखा जाए तो हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा दोस्तों, यानी फिगर जैसे ही आएगा जल में जैसे देखेंगे ना, तो ये इधर से हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से हो जाएगा, यानी यहाँ पर और इधर से ऐसे करके और इधर हो जाएगा। तो ऐसा होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा। इस पर बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर ए में कंफ्यूजन होगा कि यही कर देगा, वैसा नहीं, क्योंकि जल प्रतिबिंब फिगर पलट जाएगा ना, तो पलट जाएगा। जैसे ये वाला है तो ये किधर से हो जाएगा, यहाँ पर जल में जैसे ही देखने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट ई साइड से हो जाएगा। आप देखिए जैसे ही जल में देखने जाएंगे तो ऐसा नहीं कि वो ऐसा ही रहेगा, फिगर तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो पलट जाएगा, अगर सीधा रहता तो सीधा ही रहता, टेढ़ा है तो टेढ़ा इस साइड से हो जाएगा। तो ऐसा होने के लिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, उपयुक्त रहेगा। यहाँ पर तो आप इसको तो आराम से, ये तो होबे नहीं करेगा, ये तो होबे नहीं करेगा, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला इस का सही होगा। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न देखा है दोस्तों, भर भर के रिपीट किया गया है इस टाइप का क्वेश्चन आप देखेंगे, कभी माइनस कभी प्लस, इस प्रकार से। तो देखिए नीचे समीकरण में कहीं दो चिन्हों को आपस में बदलना है, तो कहीं भी आपको दो चिन्हों को बदलना होगा, या तो ए बी सी डी। अब कौन सा इसमें आपको समझना होगा कि कौन सा रखने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक ऑप्शन। इसमें कोई ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि लगा दिए बस कूद पड़े जो आंसर निकल जाए, बस एक ऑप्शन उठाइए और चेक कर लीजिए। यानी क्या करना है, माइनस के जगह ऐसे कर लीजिए कि माइनस जहां दिखे इसको इंटरचेंज करना है, माइनस के जगह प्लस कर देना है, और प्लस के जगह आपका क्या करना है दोस्तों, माइनस कर देना है। तो बात को समझ गए, यानी 5 है तो 5 और गुना, तो गुना है तो कोई दिक्कत नहीं, गुना है तो 15 ही रहेगा, क्योंकि इस सब में तो कोई चेंज करने के लिए कहा ही नहीं। तो ये हो गया 15, और भाग, तो भाग के जगह पर तो यही रहेगा, यानी 7। ये देखिए ना, देखने से ही पता चल जाएगा कि हाँ पॉसिबल है कि नहीं है। ये हो गया 7, ठीक है। माइनस के जगह पर हम प्लस कर देते हैं, यहीं पर 20 कर देते हैं, और जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस क्या कर देते हैं दोस्तों, 4 कर देते हैं। और इसको सॉल्व आप करेंगे तो क्या हम लोगों के सामने 77 आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जैसे 5 क्या लिखेंगे, 5 गुना का गुना, यहाँ पर जैसे ही 15 लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7। तो क्या ये पॉसिबल है क्या, इसमें तो भाग ही नहीं लगेगा। आप देखिए ना इधर 20 माइनस 4 करेंगे तो भाग ही नहीं लगेगा, 15 में 7 से कैसे भाग लेगा। तो ये वाला आपका नहीं हो पाएगा, आप देख लिए ये नहीं हो पाएगा। अब बी वाला को करके देखिए, जहाँ गुना दिख रहा है वहाँ पर इंटरचेंज करके आपको भाग रखना, और जहाँ भाग दिख रहा है वहाँ पर गुना कर देना है।
तो देख लेते हैं 5 गुना के जगह पर उसने पहले ही कहा है कि भाग लेने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और जहाँ भाग दिख रहा है, रुक जाइए, ये हो गया हम लोगों का 15। ठीक है, अब लिखा है भाग, तो भाग के जगह पर उसने कहा है गुना लेने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और माइनस क्या करना है दोस्तों 20 कर देना है, अब प्लस क्या करना है 4 और बराबर आपका कह रहा है कि 77 आना चाहिए। तो देख लेते हैं 77 आ पाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर वही करेंगे 5 बट्टे में जो भाग है तो वो क्या हो जाएगा नीचे चल जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 15 हो जाएगा और गुना क्या करेंगे तो 7, तो ये तो 5 या 15, ये भी तो नहीं कट पाएगा, ये भी नहीं कट पाएगा। आप करके देखिए बी नंबर पे भी नहीं हो पाएगा, ठीक ना। आप जैसे ही करेंगे कटबे नहीं करेगा, तो ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं। अब चलते हैं सी वाला पे, देखते हैं सी वाला हो पाता है क्या। तो इसमें करना है क्या, जहाँ प्लस दिख रहा है ये दोनों को इस बार चेंज करना है, यानी प्लस और वहाँ पर भाग, और जहाँ भाग है वहाँ प्लस। तो ले लेते हैं 5 गुना, तो गुना के जगह तो 15 है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जहाँ भाग दिख रहा है वहाँ पर प्लस कर दीजिए, जहाँ भाग दिख रहा है वहाँ क्या करना है प्लस, अब माइनस जहाँ दिख रहा है वहाँ पर 20 कर दीजिए, और जहाँ प्लस दिख रहा है वहाँ पर उसने कहा है भाग लेने के लिए। तो ये हो गया हम लोगों के सामने 4। तो देखिए ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। अब बराबर दे देंगे तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 77। तो चलिए देख लेते हैं 15 बचे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे तो 75 हो जाएगा। 15 गुना 5 करेंगे, इस जगह पर करेंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों 75 हो जाएगा। तो ये बात तो समझ गए। अब प्लस क्या करना है 7 कर देना है, अब माइनस यहाँ पर क्या हो जाएंगे 20 में 4 से भाग देंगे तो 5, तो इसको जैसे ही जोड़ेंगे कितना हो रहा है, यानी कि 82 हो जाएगा। तो 82 में जैसे ही आप 5 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो एक इधर, हाँ बिल्कुल आ गया 77। तो इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा आएगा दोस्तों, हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, इस टाइप का भी आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग आपका प्रीवियस में पूछा गया, और अभी जो वर्तमान में एग्जाम हुआ था उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन हम देखे हैं। एलपी का जो हुआ है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए देखिए, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हो जाएगा, यहीं से हो जाएगा। यानी कि ये देखिए, इसको क्या कर लीजिए जानते हैं, जैसे ई बी डी एफ लिखा है ना, ये देखिए ई बी डी एफ, तो बी डी एफ को क्या कर लीजिए यहाँ पर कर दीजिए इस जगह पर, ताकि एकदम सब एक लाइन में हो जाएगा, तो कोड आपको निकालने में दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए लिखना नहीं पड़ेगा। बी, उसके बाद यहाँ पर डी और क्या कर देंगे दोस्तों एफ कर देंगे, ठीक है। अब आपका हो गया, और बी डी एफ को यहाँ से हटा लीजिए क्योंकि इसका देखिए सबका कोड हो गया। जैसे इसका वाला कोड यहाँ पर हो गया, इसका वाला कोड यहाँ पर हो गया, और इसका वाला कोड क्या हो गया दोस्तों यहाँ पर हो गया, सबका कोड एक जैसा हो गया। अब इसी में आपको देखना है, यानी कि क्या क्या हम लोगों के सामने कॉमन मिल रहा है। जैसे टी आई आर, तो टी आई आर इसमें है कहीं नहीं, हम लोगों के सामने टी आई आर तो कहीं नहीं। जैसे एस आई एल, तो हाँ एस आई एल है, देखिए यहाँ पर भी मिला। एस आई एल क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर भी मिला, तो इन दोनों में मिला। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, तो देखिए हम लोगों का होम मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल गया, यहाँ पर भी मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार से एक एक को ढूंढना है, जैसे कि देखिए इसमें और क्या मिल रहा, हाँ और भी कोड हम लोगों का मिल गया। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिया जाए के ओ एन, यहाँ पर हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों मिल रहा है। ये देखिए के ओ एन यहाँ पर मिला कि ना, इसको देखिए ना के ओ एन, तो यहाँ पर भी के ओ एन मिल रहा है। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है हम लोगों के सामने, देखिए यहाँ पर इज मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, और यहाँ पर भी हम लोगों के सामने इज मिल रहा है। इस जगह पर क्या मिल रहा है दोस्तों, इज मिल रहा है। तो उसने पूछा था गुड के लिए, तो गुड के लिए बचा कोड क्या, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि गुड के लिए, हाँ इसको अलग अथी से कर देते हैं। गुड के लिए जो कोड बचा ना, देखिए यहाँ पर जैसे गुड है तो गुड के लिए ये कोड क्या हो जाएंगे दोस्तों, हिट हो जाएगा, यानी गुड के लिए कोड आपका क्या आ जाएगा। तो इस जगह पर आप लिख सकते हैं गुड के लिए हम लोगों का कोड क्या हो जाएंगे दोस्तों HIT। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला क्या हो जाएगा, सर पूछा गया प्रीवियस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं सेट आ गया मार्केट में, वहां भी, तो इस टाइप का क्वेश्चन बराबर रिपीट किया हुआ है कोडिंग रिकॉर्डिंग। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।